अब देखिए आपने यहाँ पेश इमाम रखे, यहाँ हमारे बुजुर्ग पेश इमाम है ना। पेश इमाम का काम की होंदा है? नमाज पढ़ाना, कौम दे शिया दे बच्चों नू तैयार करना, नमाज रोज़ा ज़कात चीज़ां हर चीज़ नू शरी मसाइल दसना, ऐसे ही ना। हुण मौलवी साहब को तुसा बच्चा भेजा, बड़ी प्यारी गल जे, तो इंशाल्लाह बुजुर्ग भी दाद देंगे, बच्चे भी दाद देंगे। पहले दिन हमने मौलवी साहब के पास बच्चा भेजा, मौलवी साहब ने कहा पहली बात बेटे झूठ नहीं बोलना। पहला दर्स ये होता है झूठ नहीं बोलना, क्योंकि मेरे मौला का फरमान है जो एक झूठ बोलता है 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल ही नहीं होती। तो फिर साड़ियाँ हो गई जो पूरियाँ, साडा तो काम ही है ये। फिर तो फिर साढ़े लोग तो सानू फिर यार ही मदद समझिए। तो फिर यही बात देखे, हमारे उठने बैठने खाने पीने में हर चीज़ में कमियां हैं। अगर हमारे पास कोई मजबूत चीज़ है तो मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत है, इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। ना हमारी आंखें ठीक हैं, ना हमारी ज़बान ठीक है, ना हमारा किरदार ठीक है। आसरा है तो अली की विलायत का है, इसी का आसरा। वरना बंदा अगर परफेक्ट होवे तो बंदा वली हो जाता ना पाए ना। अगर हर कोई बंदा परफेक्ट है, बिल्कुल हर हम पूरा नहीं उतर सकते। अब मौल साहब को कहा कि आपने झूठ नहीं बोलना, मौल साहब ने कह दिया बच्चा झूठ नहीं बोलता, बच्चे झूठ नहीं बोलते। अच्छा जरा तुहाडा पेश इमाम है ना, बड़ी प्यारी गल जे, और तुसा वेखना है तुसा सारे दाद देनी जे, कोई बंदा दाद तो बगैर रहेगा नहीं। तुहाडे पेश इमाम नू पता है कि केड़ा बंदा नमाज दे टाइम आंदा है, केड़ा चौंक च खलोता है, केड़ा गली च खलोता है, केड़ा थड़े ते बैठे है, उन्होंने सारा पता है। मेरे पेश इमाम को मेरा पता है, आपके लोकल पेश इमाम को आपका पता है, आपकी अच्छाइयों का भी पता है, बुजुर्गों जवानों बच्चों आपकी बुराइयों का भी पता है, क्योंकि बेचारे रहते ही तुम्हारे साथ है। आप काम पे चले जाते हैं, मौलाना साहब नमाज पढ़ाई तो देख रहे ने कौन आ रहा है, कौन, सब पता उन्हें। मैं किसी की बात नहीं करता, मेरा पेश इमाम मुझे जानता, मैं मर गया ये सारा कुछ दस के फिर मैं दसना मोमन क्यों जे, हाय हाय मैं मर गया। जो मौलाना साहब मेरी अच्छाइयाँ भी जानते थे, मेरी बुराइयां भी जानते थे, वो आगे मेरा जनाजा पढ़ाने, ए प्याजे मुर्तज़ा मेहदी पढ़ाओ जनाजा। मौल साहब आके खड़े हो गए, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिल हक़्क़ि बशीरन पढ़ते, अशहदु अन्ना अलीयुन वलियुल्लाह हो गई, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद हो गया, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मोमिनीन हो गया। हुण आ गई आखिरी तकबीर, अल्लाहु अकबर। ए प्याजे सामने मुर्तज़ा मेरे ले पासे वेखो सारे, अल्लाहुम्मा इन्ना हाजा अब्दुका वब्नु अब्दिका वब्नु अमदिका नज़ला बिका व अंता खैरु मंज़ूलिन बे। ते जेड़ा मौलवी कहता सी ना झूठ नहीं बोलना, ओए मेरी मैयत सामने पई, मेरी अच्छाई भी जानता जे, मेरी बुराई भी जानता जे। वही मौलाना साहब मेरी मैयत पे खड़े होकर झूठ बोल के कहेंगे अल्लाहुम्मा इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैर। कहेगा मौलवी पालने वाले इस मरने वाले के बारे में कुछ नहीं जानता, बस ये जानता हूँ ये खैर पर है, ये खैर पर है। जो मेरी अच्छाइयाँ बुराइयाँ जानता था वो मेरी मैयत पे खड़ा होकर कह रहा है इसके बारे में कुछ नहीं जानता, बस ये जानता हूँ ये खैर पर है। मेरे इमाम से पूछा गया खैर क्या है, मेरे इमाम कहते हैं मुफज्जल इन्नल खैरा होगा विलायत अली इब्ने अबी तालिब। सुभान अल्लाह ते बनदी है ना यार, हाय हाय तुहाडी जिंदगी होवे तो फिर खैर की जे इसके बारे में कुछ नहीं जान। और कभी जनाजा कभी जाओ तो सुन लेना, नहीं तो किताबा कट के देख लो, जो मैं पढ़िया इंज ही होंदा जे ऐसे ही ना। इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, क्या जानता हूँ कि ये खैर पर, खैर क्या है, ले ले सर बिस्मिल्लाह, अली की विलायत, हाय हाय। तो जब अली की विलायत के बगैर गुजारा होता ही नहीं है तो फिर अली ने छड़ के जाना किथे। अगर इनकी मोहब्बत और विलायत का सहारा ना हो हमें तो भाई कीड़े खा जाएं, कीड़े खा जाएं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत कुलूबुहुम। हुण तुसीं जिहड़ा तुहाडे मैं सारा दस्या कि तुसीं बख्शे जाओगे, सारा कुछ हो जाओगे। बख्शिश किसकी है? मोमिन की। अब कुरान तू बता तेरे नज़दीक मोमिन कौन है? इन्नमा कलमाए हसर है,
और शिया कौम नू इन्नमा समझाने वास्ते किसी लंबी चौड़ी दलील की ज़रूरत ही नहीं। आप लोगों के सामने इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ो, बात समझ आ जाती है कि इन्नमा कलमाए हसर है, हिसार बांधा जा रहा है। जो चादर के नीचे हैं वो अहले बैत हैं, जो बाहर हैं वो अहले खाना हैं। अहले खाना और हैं अहले बैत, दरूद अहले बैत पे है, अहले खाना पे यानी हिसार बांधा जा रहा। अब मोमिनों के गिरद हिसार अल्लाह बांध के क्या कह रहा है, इन्नमल मोमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम। का मोमिन की पहली निशानी ये है, 4 निशानियां बतानी है। पहली निशानी ये है इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम। का मोमिन की पहली निशानी ये है जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र होता है उसका दिल वजद में आ जाता है। रिवायत नहीं, सूरह इन्फाल की दूसरी आयत है, इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम। अल्लाह का जिक्र सुना, दिल वजद में आ गया। अल्लाह का जिक्र, जनाब मुफज़ल खड़े हो गए, ये आयत मेरे मौला के सामने पढ़ के कहते हैं इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम, कि जब वो अल्लाह का जिक्र सुनते हैं दिल वजद में आ जाता है। मौला अल्लाह के जिक्र से मुराद क्या है? मेरे इमाम कहते हैं मुफज़ल वल्लाह है नाहनो ज़िक्रुल्लाह, हम ही तो अल्लाह का जिक्र है। हाय हाय, ज़िक्रुल्लाह 14 है, इन्हीं का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। फिर मेरे इमाम ने फरमाया ज़िक्रो ना ज़िक्रुल्लाह, जिसने हमारा जिक्र किया उसने अल्लाह का जिक्र किया। अब 14 का जिक्र है ज़िक्रुल्लाह, तो तर्जुमा करो इन्नमल मोमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजलत क़ुलूबुहुम। का मोमिन वो है जब उसके सामने अली का जिक्र हो दिल वजद में आ जाए। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। हैदरी, तो फिर जिसके अब आपके सामने अली मौला का जिक्र आए तो दिल कहाँ चला जाता है? वजद में आ जाता। ये बंदे जड़े उठ उठ के नारे लांदे ने, पैसे नहीं जे लेंदे। देखे ना, जब इनके सामने 14 का जिक्र, अली का जिक्र आए तो इनका दिल वजद में आ जाता है। जब दिल वजद में आए फिर वो नहीं देखता लोग मुझे क्या कहेंगे, हाय हाय, उठ के या अली करके कहता है ये वो जिक्र है जो अल्लाह का जिक्र है। ऐसे जी मोमिन की निशानी है, दिल वजद में आ जाए। अब इसे कहते हैं सेल्फ असेसमेंट, उर्दू में कहते हैं गिरेबान में झांकना। अब हर बंदा अपने गिरेबान में झांक के देखे, अली के फ़ज़ाइल सुन के दिल वजद में आता है या मुंह लटक जाता है? जिसका दिल वजद में आएगा कुरान कहता है तू मोमिन है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, बच्चे बैठे कोई बात नहीं, सलामत रहे, बच्चा है ना, फिर मोमिन है, आज़ादार है। असी तो इस मोमिन की फजीलत कुरान च पढ़ने है। तो फिर मोमिन की पहली निशानी जब उसके सामने अली का जिक्र आए दिल वजद में आ जाए। हर बंदा देखे उसका दिल वजद में आता है या दिल ताऊं ताऊं करता जे हाय हाय। का जब उनके सामने हमारी आयात की तिलावत की जाती है तो मोमिन वो होता है जिसका ईमान और भी ज़्यादा हो जाता है। यहाँ आयात से मुराद दोनों बातें लिखी। सरकार फरमाते हैं नहनो आयातुल्लाह, हम ही अल्लाह की आयतें हैं, या आयात से मुराद कुरान की आयात हैं। आपके सामने कुरान की आयात पढ़ी जाए, 14 का जिक्र किया जाए तो मोमिन वो है जिसका ईमान ज़्यादा हो जाता है। मैं दोनों बातों पर आती हूँ कि 14 आयतुल्लाह है, कुरान की आयतें पढ़ी जाए तो फिर दिल ईमान और ज़्यादा हो जाता है। कैसे? मोमिन के सामने इन्नमा युरीदुल्लाह पढ़ी जाए, हाय हाय, इन्ना आतैना कल कौसर पढ़ी जाए, वाला असर पढ़ी जाए, कहने की ज़रूरत ही नहीं, ईमान और भी ज़्यादा हो जाता है।
हर वो आयत पढ़ी जाए, या अय्युहर रसूल बल्लिग, ये मैं तुम्हारे सामने पढ़नी है, तर्जमे की लोड़ कोई नहीं, क्योंकि आपका ईमान बढ़ गया है। तो मोमिन की निशानी क्या है? जिक्र सुने, दिल वजद में आ जाए, हाय हाय, और नतीजे के बस करीब ला रहा हूँ ऐसा ऐसा, बस वो थोड़ी देर, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं। और दूसरी, जब आयात तिलावत की जाए उसका ईमान ज़्यादा हो जाता है। जब उसका ईमान ज़्यादा होता है, साहिबान गौर से सुनिएगा, ज़ादतहुम ईमानन अला रब्बिही यतवक्कलून, जब उसका ईमान ज़्यादा होता है ना, फिर अपने रब पे तवक्कल करके कहता है, तुझे सजदा इसलिए करता हूँ तूने अली जैसा इमाम अता कर दिया। ओए होए होए, आपने गौर नहीं फरमाया। देखें, आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं ना कि उसने हमें अली जैसा इमाम, हसन जैसा इमाम, हुसैन जैसा इमाम और मेरे 12वें आका जैसा इमाम अता किया है। और ये बात तो मैंने मुहर्रम में जो अगली करने लगा हूँ, ये मैंने मुहर्रम में यहीं इस मिंबर से बयान की थी। ये मेरे सामने जितने अली वाले बैठे हो ना, आप लोग कौम बनी इसराइल से भी अफजल हो। आप कहेंगे कैसे? बनी इसराइल के लिए तो मनोसलवा आता था, वो कैसे अफजल है? आओ मैं तुम्हें बताऊं, मनोसलवा आता था, ज़हूर कायम तो हो लेने दो, तुम्हारे लिए भी मनोसलवा आएगा। हाय हाय, मेरे मौला के फरमीन है, जब ज़हूर कायम होगा तो उनकी रैयत के लिए मनोसलवा नाज़िल होगा। लेकिन बनी इसराइल कौम के लिए इबादत का एक वक्त मुकर्रर था, एक मखसूस वक्त होता था इबादत का। जनाब मूसा रिवायत में मिलता है, रजिस्टर लेके वहाँ इबादत गाह के बाहर बैठ जाते थे, जो आता उसका नाम लिखते, जो आता नाम लिखते, जो वक्त मुकर्रर पे ना आता मूसा उसका नाम काट के कहते, चल तेरी छुट्टी, तू मेरी रैयत में से फारिग है, तू इबादत के वक्त पे आया नहीं। और मेरी शिया कौम सर उठाओ, अली की विलायत का अजर देखो, हम बनी इसराइल से अफजल क्यों है? हमें पहला इमाम वो मिला जिसका नाम लेना इबादत है, आखिरी वो मिला जिसका इंतजार इबादत है। हाय हाय, अली का नाम लेना सवाब नहीं, और मेरे मौला कायम का इंतजार भी सवाब नहीं। भाई देखें, कायम का इंतजार है दिल में, तो कहाँ बैठे हैं आप? इबादत में। जो बैठा है वो भी इबादत में है, जो खड़ा है वो भी इबादत में है, जो चल रहा है वो भी इबादत में है, जो खा रहा है वो भी इबादत में। अल्लाह जाने अली की विलायत 14 की मोहब्बत का अजर क्या चाहते हो? सो रहे हो तो इबादत में हो, बैठे हो तो इबादत में हो। हाय हाय, वो जब बंदा हर वक्त रहता ही इबादत में है, गुनाह का मौका ही फिर कब मिलता है? जिसके दिल में मेरे मौला कायम का इंतजार है वो इबादत में है, ये पक्की बात है। साड़ी हरकतां ठीक ना होन वो अलग गल है, मौला का फरमान सच्चा है। मेरे बेटे, कायम का इंतज़ार दिल में रख के अगर तुम मर भी जाओ ना, तुम यकीन रखना तुम कायम के खैमे में मरे हो। इससे बड़ा अजर क्या चाहिए? हाय हाय। तो फिर मोमिन अपने रब पे तवक्कल करता है। गिनते आओ ना फिर होली होली। हाय हाय, मोमिन की पहली निशानी, जब अली का जिक्र सुने दिल वजद में आ जाए, जब इसके सामने आयात की तिलावत हो ईमान ज़्यादा हो जाता है। जब ईमान ज़्यादा होता है अपने रब का शुक्र अदा करता है, तूने अली जैसा इमाम अता किया। हाय हाय, अल्लज़ीना युकीमून सलाता। अब ये तीसरी निशानी का मोमिन वो है जो सलात को कायम करता है। आपकी ज़िंदगी हो अकीम, कुरान में जब भी जिक्र आया अकीमुस्सलाता, सलात को, नमाज को कायम करो। पढ़ना और है, कायम करना
यही मैं आपको ज़ियारत वारसा के जुमले ना हो तो मैं स्पीकर के सामने माइक के सामने पे आखदा जे मुर्तज़ा मेहदी इब्न हाफिज़ सद्दक़ हुसैन पूरी कौम का मुजरिम। अगर ज़ियारत वारसा के जुमले ना हो, मोमिन की निशानी ये है वो सलात को कायम करता है, सलात को कायम करता है। हम ज़ियारत वारसा में इमाम हुसैन से मुखातिब होकर कहते हैं अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात, हुसैन हम गवाही देते हैं सलात को तो बस तूने कायम किया है। आपने गौर नहीं फरमाया, मैंने बहुत बड़ी बात की, मैंने रिवायत का सहारा नहीं, सूरह इनफाल किया है। तो अल्लज़ीना युकीमून सलाता, मोमिन की निशानी ये है वो सलात को कायम करता है। अब बहस ये है कि सलात से मुराद नमाज है या कुछ और है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से आपने क्या कहा? ज़ियारत वारसा कभी पढ़ी जे ना, चलो कभी तो पढ़ी ना, रोज़े आशूर तो पढ़ते हो ना, अशहदु अन्नका कद अक़मत सलात, हुसैन हम गवाही देते हैं सलात को तूने कायम किया। तो फिर आपके जहन में क्या आता? सलात से मुराद नमाज है। अगर नमाज है तो 9 लाख भी तो नमाजी है ना। अब आप सलामत 9 लाख नमाजी थे कि नहीं? कोई आज का दिन जुम्मा ही है ना, तो 9 लाख की कहते हैं जल्दी करो हुसैन कत्ल करो, आसान जुम्मा पढ़ने जाना है, ऐसे ही ना। तो इसका मतलब नमाजी वो भी थे, नमाजी 72 भी हैं। हाय हाय, तो हम गवाही दे के कहते हैं हुसैन हम गवाही देते हैं सलात को तो आपने कायम किया है। अगर सलात से मुराद नमाज है तो वह 9 लाख भी नमाजी है, ये 72 भी नमाजी है। तो बारे से कुरान से पूछा गया ये सलात क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं इन्ना सलाता हुवा विलायत अली इब्न अबी तालिब, सलात अली की विलायत है। हुसैन हम गवाही देते हैं विलायत अली को बस तूने कायम किया। अगर चंगा लग गया तो सुबहान अल्लाह कर देना। 9 लाख भी नमाजी है, 72 भी नमाजी है, लेकिन 9 लाख की नमाजों में और 72 की नमाजों में फर्क ये है 9 लाख मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पढ़ रहे हैं, 72 अली वलीउल्लाह। सुबहान अल्लाह तो बनती है ना भाईजान। असल देखो मैं तो अपने मुहर्रम पढ़ा मजलसा पढ़ा, मैं सारे आखना जदों भी मुहम्मद व आले मुहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे फजाइल सुनो ना तो जोर दी आख्या करो सुबहान अल्लाह। एक दफ़ा सारे आखो सुबहान अल्लाह। ये तस्बीह खुदा है कि नहीं? आपने अल्लाह को कहा तू तस्बीह के लायक है। मेरे इमाम का फरमाने ज़ीशान है, अज़ादारों की खिदमत में पेश करने लगा, अच्छा लगे तो सुबहान अल्लाह ज़रूर कर देना। मेरे इमाम फरमाते जब मजलिस हुसैन में अली के फ़ज़ाइल पढ़े जाए ना तो शियाने हैदर करार नीचे से ज़ोर से कहा करो सुबहान अल्लाह। जनाब मुफज़ल उठ के कहते मौला फ़ज़ाइल अली के सुने, सुबहान अल्लाह क्यों कहे? मेरे इमाम कहते मुफज़ल इसलिए जब मजलिस हुसैन में बैठ के तुम अली के फ़ज़ाइल सुन के सुबहान अल्लाह कहते हो ना, हिजाब वहदत में ज़लज़ला आ जाता है। अल्लाह कहता फरिश्तों देखो अली के फ़ज़ाइल सुन के भी मोमिन मुझे सुबहान कहना नहीं भूला है। हाय हाय, ज़िक्र अली का है, सुबहान अल्लाह है, ज़िक्र हुसैन का है, सुबहान अल्लाह है। तो खड़ में जुमला कहूँ जो 14 के फ़ज़ाइल सुन के अली के फ़ज़ाइल सुन के अल्लाह को सुबहान कह दे वो नुसैरी नहीं होता है। आप सलामत रहे, आप सलामत रहे, आप सलामत रहे। आपने गौर फरमाया, बस आप ही का इंतज़ार था भाई आलम का। अल्लाह ताला आपको सेहत और सलामती और इसी तरह मज़ीद बख्त अता फरमाए। बस मैं समेटने लगाऊँ तो मोमिन की तीसरी निशानी, एक रह गई निशानी और मुकम्मल, बस बाकी तो मसाइब के बहुत बड़े मौला के पुरदर्द मसाइब पढ़ने वाले तशरीफ़ फरमा है। अब आपने कुरान की आखिरी पढ़िया करना बिस्मिल्लाह, ताबेदार ताबेदार बमुकान लगा जे, लेकिन कुरान की इस आखिरी आयत के हिस्से को गौर से सुनना है। अल्लज़ीना युकीमून सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। मोमिन की आखिरी, भाईजान सारे गौर से सुनो, मोमिन की आखिरी निशानी ये है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून कि अल्लाह ने जो उसे रिज़्क़ दिया है ना वो ज़िक्रुल्लाह के नाम पे खर्च करता है।
तो ज़िक्रुल्लाह कौन है? 14। यानी मोमिन की निशानी ये है, जो अल्लाह ने तुम्हें अपने रिस्क दिया है ना, उसे अली के नाम पे, हुसैन के नाम पे खर्च करो। इनके नाम पे खर्च करने से कम नहीं, ज़्यादा हो जाता है। आखिरी बात जी, बस समेट दी मैंने। अब ये सारे मिल के बताओ, हम सारे मिल के मांगते किससे हैं? मांगते अल्लाह से हैं। वसीला 14 ही है, अल्लाह से मांगते हैं। मैंने बस आखिरी आयत है, इसके बाद या अली मन। हम सारे जितने किबला हम तशरीफ़ फरमाए भाई आलम साहब, हम अल्लाह से मांगते हैं। मैं कुरान की वो आयत पढ़ने लगा हूँ, अल्लाह हमसे मांग रहा है। अल्लाह हमसे मांग रहा है। तुसा औलाद मंगी अल्लाह को, रिस्क, शिफा, सेहत, दौलत, गड्डी, हर चीज़, इज़्ज़त अल्लाह से मांगी। अल्लाह ने सिर्फ एक ही चीज़ मांगी, क्या? पढ़ो कुरान। मंज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना। अल्लाह कहता है कोई जो मुझे अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। आपसे अल्लाह ने मांगा, आप लोगों से मांगा, जितने बैठे हो सबसे अल्लाह ने कर्ज़े हसना मांगा। मंगे अल्लाह ने सारा कुछ, तो अल्लाह को मंगे। अल्लाह एक शय मंगी दो। क्या है कर्ज़े हसना? जो अल्लाह ने हमसे मांग लिया है। बाकियों का तो पालने वाले पता नहीं, अली वालों से मांगा है, अली वाले देने को तैयार है। बता किस शय से मकरूज़ होता है? अगर नमाज़ों से मकरूज़ होता है, अली वाले नमाज़ें पढ़ें। रोज़ों से होता है, अली वाले रोज़े रखें। हज से होता है, हर साल हज करे। मैंने सूरह मुज़म्मिल खोली, आयत पुकारी, अकीमुस्सलाता व आतुज़्ज़काता वक़रिज़ुल्लाह क़र्ज़न हसना। अल्लाह कहता नमाज पढ़ो, ज़कात दो, और मुझे अल्लाह को कर्ज़े हसना भी दो। नमाज कर्ज़े हसना नहीं, आखिरी जुमला जो फज़ाइल दा, नमाज कर्ज़े हसना नहीं, रोज़ा कर्ज़े हसना नहीं, हज कर्ज़े हसना नहीं। तो फिर अली वाला, हुसैन वाला सर उठाए। जनाब मुफज़्ज़ल कहते हैं मेरे छठे इमाम से, मौला फिर कर्ज़े हसना है क्या? मेरे इमाम कहते हैं मुफज़्ज़ल सुन, मन अनफ़क़ दिरहमन फी अज़ा अबा अब्दिल्लाहिल हुसैन कअन्नमा अक़रज़ल्लाह। का जिस किसी ने हुसैन की आज़ादारी पे एक दिरहम खर्च किया, उसने अल्लाह को मकरूज़ कर लिया है। आप सलामत रहे। एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली, या अली। तो फिर जिस किसी ने हुसैन की आज़ादारी पे एक दिरहम खर्च किया, 78 रुपए का ये दिरहम, एक दिरहम आजकल 78 रुपए का, जिसने एक दिरहम खर्च किया उसने अल्लाह को मकरूज़ कर लिया। तो जो हुसैन के हुब्बदारों का इतना मकरूज़ हो, अल्लाह जाने उस अली का कितना मकरूज़ होगा जिसकी एक ज़रबत सकलैन की इबादतों से